नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। न्यूज प्लस मीडिया ग्रुप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन इंडिया पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। समाज के उत्थान तथा भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में हर माह हजारों लोग जुड़ रहे हैं। पनिहार में आयोजित युवा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आए वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर चांद किशोर शर्मा ने भारी जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि विजन इंडिया की नींव जिस सोच के साथ रखी गई है और विजन इंडिया में जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विजन इंडिया हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए सुबह से किया जा रहा है। मैं युवा खेल विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। और साथ ही हमारे बीच में विराजमान है विजन इंडिया के फाउंडर आदरणीय श्री डी.आर. गौतम जी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी डायरेक्टर आदरणीय श्री खेमराज गौतम जी, साथ में विराजमान है उनके अपने प्रेम मेहता जी, जो कि विजन इंडिया में ही प्रदेश के डायरेक्टर हैं प्रमोशन की ओर से, और साथ में हेमराज धामी जी, जो कि ऑलरेडी इस बोर्ड डायरेक्शन में शामिल हैं। मैं इन तमाम विजन इंडिया की फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का और खेल विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया और तमाम लोग सुबह से कड़कती धूप में बैठे हैं। मैं इनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुछ सदस्य पुलिस विभाग से भी हमारे बीच में अभी शामिल हुए हैं। मैं इनका भी इस कार्यक्रम में दिल की गहराई से अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। तमाम जनता का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हालांकि हम सब वाकिफ हैं, आजकल के जो दिन है वो वास्तव में कोरोना काल का समय चल रहा है। हम सब उसके बावजूद बेखबर अपनी दुनिया में मशगूल होने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। वास्तव में हर इंसान देश की एक बेशकीमती संपत्ति है, हमें ये समझना होगा। जब तक हमारा प्रत्येक नागरिक हर दृष्टि से देश की प्रगति में योगदान शामिल नहीं करेगा, तब तक उस व्यक्तित्व का देश के लिए कोई योगदान उसकी ओर से जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। और व्यक्तित्व के निखार के लिए मुझे लगता है मनोरंजन एक बहुत अच्छी विधा है, जिससे आदमी सारी चिंताओं और सारे दुखों से मुक्त होकर थोड़ी देर के लिए उन्मुक्त हो जाता है, और जिससे मुझे लगता है कि उसका स्वास्थ्य और उसका मानसिक विकास अवश्य में बढ़ता है। साथियों, हमें यह नहीं भूलना होगा कि हम सब लोग जब तक सामाजिक विकास में अपनी अपनी भूमिका को अहम रूप से अदा नहीं करेंगे तो हमारा विकास सुसंगठित नहीं हो सकता।
हमें समझना होगा कि सामाजिक विकास में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सकारात्मक भूमिका को अदा करे। ऐसे ही हमारे डियर गौतम जी, मैं तो ये कहता हूं कि पलती घाटी में ये वो कोहिनूर हीरा के समान है जिन्होंने एक नई पहल पूरी, ना केवल पूरी पलती घाटी के लिए अपितु जिला कुल्लू के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, जिनका मिशन है विजन इंडिया में कुछ नई पहल करना चाहते हैं, एक नई प्रकार का विकास युवाओं में करना चाहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम विजन इंडिया के अंतर्गत ये चला रहे हैं और मैं इनके विजन इंडिया के लिए इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं। जिस मिशन में ये आगे बढ़े, निस्संदेह वो अवश्य में कामयाब होने वाला है। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे सामने यदि कोई समस्या आज की डेट में मुंह बाए खड़ी है तो वो केवल बेरोजगारी की है। बेरोजगारी से हम स्वरोजगार की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, हम सबको यह समझना होगा। ये बात सही है, हम सब लोगों के पास खेतीबाड़ी का कार्यक्रम रहता है, बागवानी का काम रहता है, साग सब्जी का काम रहता है। उसके बावजूद हम लोग अपना जो खेतीबाड़ी का कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है उस तरह से विकसित रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की अपेक्षा इस कार्यक्रम में रहती है। हम सब जब तक मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या है या और बिजली की समस्या है या सड़क की समस्या है, उन सब का हम तब तक समाधान नहीं कर सकते हैं जब तक हम मिलकर साथ नहीं चलेंगे। और आप सब जब तक अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकेंगे। हम सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये हर स्टेज पे रहना चाहिए, चाहे व्यक्ति बागवानी कर रहा हो, खेतीबाड़ी कर रहा हो या कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, अध्यापक हो, व्यवसाय से कोई भी सेवा, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ, तब तक हम सब लोग एक अच्छा परिवेश संपूर्ण समाज में स्थापित करने में नाकामयाब रहेंगे। तो इसलिए मेरा आप सब से ये आह्वान है कि आज के इस कार्यक्रम में जितनी भी प्रस्तुतियां यहाँ पर रही हैं वो सब बेहतरीन रही हैं। एक से बढ़िया एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया। निस्संदेह आप सब जितने भी महिला मंडल रहे हैं उन सब के कार्यक्रम बेहतरीन रहे हैं। मैं सबको हृदय की गहराई से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया है। साथ ही और एक बच्ची का जो कार्यक्रम स्पेशली बेटी है अनमोल को लेकर किया गया, सचमुच बहुत ही दिल को छूने वाला कार्यक्रम था। मैं उस बेटी को भी बधाई देता हूं और हम सब लोग जो भी संकेत उस बेटी ने उस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है, हम सब उसका जब तक ठीक से पालन नहीं करेंगे तो निस्संदेह ये आज का जो चिंतन है, जो कुछ यहाँ कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है, उसको बेहतर ढंग से हम सामाजिक अनुपालना में भी लाएं, तभी हमारा समाज बेहतर हो सकता है। हम आप
तब पूर्ण है जब हम सब मिलकर एक होकर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होते हैं। मैं इसके अतिरिक्त यहाँ आज खेल एवं युवा विभाग कुल्लू की ओर से जो आयोजन किया गया, यह सचमुच हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारे समाज में बच्चों के लिए बहुत प्रशंसनीय है रहा और ये नियमित रूप से आगे चलता रहे ये कार्यक्रम। ऐसा में विभाग ये केवल यहाँ पलदी घाटी में ना होकर अन्य जितनी भी हमारे कुल्लू जिला की घाटियाँ हैं सब में इस तरह के आयोजन किए जा सके और हम सब युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिभा निखारने के मंच प्रदान करते रहें, तभी हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। साथियों, वास्तव में एकाकी जीवन जीने से कुछ नहीं होगा। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है, वह केवल कार्यक्रमों में नहीं, ऐसा एक सामाजिक परिवेश हमने पैदा करना है जिसमें सब लोग सदैव एक दूसरे की सहायता करने में तत्पर रहते हों। हमारा जो पुराना काल था जिसमें हम कई तरह के आयोजन समाज में मिलजुल कर करते थे और आने वाला समय भी दूर नहीं जब हम यह पुनः समाज में एक नई परिपाटी की स्थापना करेंगे। हम सब लोग मिलकर चलेंगे, मिलकर जिएंगे और मिलकर कुछ नया करेंगे। ऐसा मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी भूमिका को अदा करने के लिए सदैव तत्पर रहें और अपना अपना योगदान प्रदान करते रहें। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलता हुआ, चूँकि कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो गया है, आप सबका एक बार पुनः दिल की गहराई से धन्यवाद और खेल एवं युवा विभाग को भी मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस मौके पर यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया और मैं विजन इंडिया की समस्त टीम का, डी.आर. गौतम सहित तमाम टीम का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और एक नई सामाजिक मर्यादा को कायम करते हुए ऊंचाइयों की ओर सामाजिक विकास ले जाएं।